जय गुरु ट्रैवलर्स में सबका स्वागत। किसको घूमने का इच्छा नहीं करता है? सब कोई को साल में कम से कम एक बार पूरे परिवार के संग बाहर घूमने को इच्छा ज़रूर करता है, लेकिन खर्च के बारे में सोच के आदमी कभी कभी घबरा जाता है। फिर भी अगर घूमने जाना है तो सबसे पहले जो जगह का नाम हमारे सामने या तो हमारे दिमाग में आता है वो है शिमला। आज मैं आप लोगों के सामने सबसे सस्ते में कैसे हम शिमला में 3 दिन रह के घूम के आ सकता है उसका वीडियो लेके आया। मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूँ। कोई लुका छुपी का बात नहीं है। एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार ने गर्मी के मौसम में शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी मानता था। सब कुछ शुरू करने से पहले आपको मेरा विनती है कि आप कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो ढेर सारा लाइक शेयर करें, क्योंकि मैं इसके चलते खुश होकर और भी बहुत सारा जगह घूमने का वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1-2 महीना आगे काट के रखा हुआ था हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस की सेकंड स्लीपर की कंफर्म टिकट लेके नेताजी एक्सप्रेस में चढ़ बैठे, जो रात 9:55 में हावड़ा से छूटती है, जिसकी कीमत 719 रुपया पर हेड। वो रात गई, दूसरा रात भी गया। उसके बाद वाला दिन सुबह हम कालका स्टेशन में उतर के स्टेशन में टॉय ट्रेन के बारे में भी पता कर सकते हैं कि उसमें से हम कालका स्टेशन से शिमला तक जा सकते हैं। टॉय ट्रेन के सेकेंड सीटिंग के चार्ज है 65 रुपये पर हेड। ये जो टॉय ट्रेन है ये हेरिटेज तकमा ले हुए हैं। सिर्फ 65 रुपये में आप कालका से शिमला तक सवारी कर सकते हैं, वो भी ढेर सारा प्राकृतिक नज़ारा और सौंदर्य देखते देखते। इस 5 घंटे की सवारी में आपको कम से कम 100 टनल से गुजरने होंगे। इस हेरिटेज टॉय ट्रेन अगर ना मिली तो कोई परेशानी की बात नहीं। एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी की भी या तो कैब टैक्सी वाला या तो कोई भी एजेंट और टूर पैकेज वाला के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। आप चुपचाप से स्टेशन के बाहर आकर पहले से ही खड़ी हुई ऑटो रिक्शा पकड़कर, नहीं तो पैदल कालका बस स्टैंड पे आकर बस स्टैंड के बाहर रास्ते किनारे खड़े हो जाइए। कुछ ही देर में शिमला जाने वाली ढेर सारा सरकारी व्यक्तिगत बस आपके तरफ आते रहेंगे। कंडक्टर से पूछ के उसमें चढ़ के 2 घंटे में वहाँ से शिमला न्यू बस स्टैंड टूटीकंडी ISBT बस स्टैंड में उतर जाइए। इस बस का किराया 200 रुपये पर हेड। कंडक्टर को पहले से बोल के रखिएगा कि उन्होंने आपको ठीक जगह पे उतार देगा। उन्होंने आपको या तो बस स्टैंड नहीं तो 3 रास्ते के मोड़ चौक में आपको उतार देगा। वहाँ से पूछ के आप दूसरा बस पकड़ के उसमें सिर्फ 7 रुपये या तो 10 रुपये देकर शिमला ओल्ड बस स्टैंड तक आ जाइए। फिर ओल्ड बस स्टैंड में सामने ढेर सारा धर्मशाला है, जिसमें जाके आप रूम बुक कर सकते हैं। धर्मशाला के रूम चार्ज 300 रुपये पर डे से शुरू होकर और भी बढ़ सकता है। घर का किराया शुरू होता है इस हिसाब से, और आप चाहे तो बहुत सारा होटल भी है जिसमें आप
बात करके आपके बजट के हिसाब से रूम ले सकते हैं। मैं जहाँ रुका था आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। मैं था शिमला का मशहूर तीर्थ स्थान शिमला कालीबाड़ी के गेस्ट हाउस में, जो शिमला का प्राण केंद्र शिमला महल के निकट है, और इसका अटैच टॉयलेट वाला डबल बेडरूम का किराया है मात्र 350 रुपये पर डे। सोचिए आज की तारीख में ये भाड़ा शिमला जैसी जगह के लिए लॉटरी लगने का जैसा है ना। धर्मशाला में एडवांस बुकिंग नहीं चलती, वहाँ पे खुद को जाकर बुकिंग करना पड़ता है, लेकिन शिमला कालीबाड़ी में एडवांस बुकिंग चलती है। मैं आपको एक ईमेल आईडी देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। वो ईमेल है shimlakaliwari.1823@gmail.com। आप कृपया करके शिमला आने की 1-2 महीना पहले ये ईमेल एड्रेस में मेल करके आपका रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। कालीबाड़ी वालों ने तुरंत ही आपका मेल देखकर आपको रिप्लाई करके बोल देगा कि वो आपको रूम देगा कि नहीं। शिमला में खाने पीने की चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। इधर शिमला कालीबाड़ी का चीप कैंटीन भी है, जहाँ पे आप भरपेट खा भी सकते हैं। यहाँ भरपेट सब्जी भात का चार्ज है 50 रुपये पर हेड। यहाँ भरपेट डीम भात का चार्ज भी है 60 रुपये पर हेड। यहाँ भरपेट माछ भात का चार्ज है 70 रुपये पर हेड। यहाँ मटन भात भरपेट 150 रुपये में पर हेड मिल सकता है। काली मैया के कारण इधर चिकन नहीं होता है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलता है। ब्रेकफास्ट में कचौरी, रोटी ये सब बहुत ही सस्ते में, मानो कि 4 पीस कचौरी सब्जी 20 रुपये में मिलती है। आप अपने रूम में आकर फ्रेश होके नहा धो के लंच करके सीधा शिमला महल में पहुंच जाइए और पूरा दिन महल में घूमिए और आसपास का इलाका, मार्केट, चारों तरह का नज़ारा देखिए। और मल रोड के रास्ते में चलता हुआ ट्रैफिक पुलिस से पूछ के आप एकदम सीधा महल के किनारे जहां SBI के ATM है उसके आगे स्कैंडल पॉइंट बोल के एक ठो जगह है, वहां जाके हिमाचल प्रदेश की सरकार का डिपार्टमेंट HPTDC अर्थात हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सुसज्जित ऑफिस में आकर शिमला का साइट सीन घूमने का एक तो पैकेज बुक करिए। मैं जो पैकेज लिया था वो है शिमला कुफरी फागू नेचर पार्क ग्रीन वैली नलडेरा शिमला। इसके चार्ज ₹330 पर हेड। आशा करता हूँ कि इससे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिमला कवर हो जाएगा। रात को रूम में आके रेस्ट करिए, फिर शिमला में दूसरा दिन सुबह नहा धो के ब्रेकफास्ट करके HPTDC का ऑफिस में पहुंच जाइए एवं एकदम सुरक्षित तरीके से उनके बस और गाड़ी से साइट सीन करके आइए। फिर शाम को महल से नज़दीक पैदल और टैक्सी में आप ₹50 देकर जाकू मंदिर चले जाइए। बहुत ही बड़ा एक हनुमान जी का मूर्ति उधर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं, जिसमें से आपको पैसा नहीं लगेगा। वहाँ जाने समय आप रोपवे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन फिजूल का ज़्यादा पैसा जाएगा। अगर तीसरा दिन रहना है तो उधर रहिए और भी साइट सीन करें HPTDC के साथ और मार्केटिंग करें ढेर सारा। और चौथा दिन सुबह 12 बजे से पहले लंच करके होटल से चेकआउट करें, नहीं तो तीसरा दिन ही चेकआउट करके जैसे कलका से शिमला आए थे ठीक उसी तरह स्टेप बाय स्टेप वापस कालका बस स्टैंड होकर कालका स्टेशन पहुंच जाइए।
और वापस आने का ट्रेन का समय अगर देर है तो थोड़ा बहुत कालका शहर भी घूम लीजिए। मेरा बताया हुआ रास्ते में चल के सरकारी दफ्तर के साथ मिल के आप अगर शिमला घूमें तो आप सस्ते में सुरक्षित शिमला घूम के लौट सकते हैं। रही बात ट्रेन में खाने की, ज़्यादातर ट्रेन में पेंट्री कार है तो आप ट्रेन से ही खाना खा सकते हैं, लेकिन IRCTC का लंच डिनर थोड़ा कॉस्टली है। जहाँ जहाँ बड़ा स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी आप वहाँ से या तो वहाँ का हॉकर जो ट्रेन में आएगा उससे भी आपका खाना ले सकते हैं, उसमें से भी आप पैसा बचा सकते हैं। तो नमस्कार, आपका यात्रा शुभ हो। मैं यहाँ पे खर्चा का एक ठो लिस्ट आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको एक ठो आइडिया मिलेगा। आपको दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा आशीर्वाद करें कि ये चैनल और बहुत सारा आदमियों के पास पहुंच जाए। नमस्कार।